हाँ जी, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। कराची में कुछ दोस्तों के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की जा रही हैं। FM सुनो, FM 89.4 का शुक्रिया जिनका स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं। आज मेरे दोस्त और कंटेंट क्रिएटर पेटी भाई दानियाल शेख। दानियाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसी चल रही है आपकी वाइन्स, आपका अपना चैनल? बहुत सारे शराब की बात कर रहे हैं, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीता। हाँ नहीं, वो तो मुझे पता है। वैसे अब मैं आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट हाउ इज दिस कंटेंट क्रिएशन? लाइक कितने अभी टोटल कितने चैनल्स हैं, कितने एवेन्यूज हैं जिस पे तुम बना रहे हो? लाइक एक तो अपना आपका है कुछ के तो मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। ओके अब मैं पॉडकास्टर नहीं हूँ, राइट। अब मैं गेस्ट हूँ, तो मैं सुकून से तफरी कर सकता हूँ। श्योर, बिल्कुल करें। सो लाइक बट हाउ मेनी लाइक क्योंकि एज अ पॉडकास्टर आपके अंदर ये होता है कि मैं भी जब पॉडकास्ट कर रहा था कल आपके साथ, तो मेरा ये था कि यार मैं कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर जाऊँ, मैं इधर लेकर जाऊँ, उधर लेकर जाऊँ। अब मैं इस सीट पर बैठा हूँ ना, तो मुझे वो सुकून महसूस हो रहा है। वल्लाही पैसेंजर सीट पे बैठा वो लिटरली क्या बात की आपने। तो मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ अपना सुकून से। नहीं, सो बट व्हाट्स द लाइक, तो कितने हैं टोटल? लाइक अब अभी इफ आई एम मिसिंग समथिंग, तो आपका मेन वो है कराची वाइन्स, आपका अपना भी है। इसको एक तरह से एक कंपनी की तरह बनाया हुआ है। कराची वाइन्स लीड करता है, लीड इन द सेंस कि कराची वाइन्स इज़ माई बेबी एंड मानीज बेबी। मैं और मानी इसको ओन करते हैं और हमने ही शुरू किया था इसको। और अब मानी का अलग चैनल है शुरू से ही ना, मतलब हम लोगों ने जब कराची वाइन्स बनाया तो हम लोगों ने अपने अलग अलग चैनल्स भी बना लिए थे उन्हीं दिनों। क्यों बनाए थे हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन बना लिए थे। उस वक्त फेसबुक पेज बना लिए थे। उसका रीज़न ये था कि हम लोग को अपनी पिक्चर्स भी पोस्ट करनी थी, वो कराची वाइन्स पे कर नहीं पाते थे, तो वो सिर्फ पिक्चर पोस्ट करने के लिए हमने बना लिए थे। ठीक है, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, चाइना जा रहा हूँ मैं, तो मैं पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए अपना एक पेज बना लिया, और उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था और कोई मतलब वजह ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो है एक अलग एंटिटी आ गई थी, एंड देन 2017-18 के बाद जो है ना, हमें जब दिखा गैप कि यार कल्चर चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सो इन चैनल्स को हम शुरू करें प्रॉपर तरीके से। ऑलरेडी ऑडियंस बन गई थी, पिक्चर्स डाल के हम लोगों ने अच्छी खासी ऑडियंस जमा कर ली थी। मतलब 80,000 90,000 फॉलोवर्स हो गए थे हम दोनों के अलग अलग पेजेस पर। एंड देन फिर हम लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपने, और हम इसी तरह लेके चलते हैं। क्योंकि देखिए, मैं मानी हम दोनों ना टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, और ये अच्छा हुआ कि हमारे बीच लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुई कि आज हम जो है ना, वो मतलब ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब वो टूट नहीं सकता गैंग ना। अब मसला है कि दोस्ती नहीं, अब गैंग बन गया है। ये गैंग का एक छोटा मेंबर है, तो ये दोस्त नहीं है, ये भी मेंबर है। समझ रहे गैंग क्या होता है? गैंग में 4-5 लीडर होते हैं और नीचे एक मेंबर होते हैं। मेंबर गलती करेगा तो वो या तो मरेगा, मतलब या तो मार खाएगा, या तो वो उसको सजा मिलेगी। मतलब हम लोगों ने प्रॉपर लॉज बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए अपने गैंग के। मुझे यहाँ आकर पता चला, ऑब्वियसली ये सारे आप जो माशाल्लाह बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और मैं पेजेस की बात बताऊं तो पेजेस इतने ही हैं, मेरा मानी का, ठीक है, और फिर उसमें कंटेंट की बात करेंगे तो फिर वो एक अलग स्टोरी है कि हम लोग कंटेंट हमने किस तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ। मैं ये कह रहा था कि आपने गैंग की बात की, तो यहाँ के स्पेशली जो कराची के यूट्यूबर्स हैं उनकी एक पूरी पलटन है, गैंग है, वो सारे कभी कभार एक साथ चल रहे होते हैं खाने वाने का। इट्स लाइक अ होल लाइक टीम यू गाइस। इट यूज्ड टू आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसका रीज़न ये है कि आपको ना एक जगह चाहिए होती है बैठने की, जहाँ पर आप एक साथ बैठ सकें। पहले हमारे पास मुबीन का ढाबा हुआ करता था, मुबीनुल हक जानते हैं आप उसको, बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है मुबीन के साथ हम भी मैंने पॉडकास्ट की भी। हाँ, मतलब इनको मैं भाई बोलता हूँ। तो उसका ढाबा हुआ करता था, वो किसी वजह से बंद हो गया, तो अब हमारी बैठकें हो नहीं पा रही पिछले तकरीबन 1 साल से। लेकिन ये है कि उससे पहले होती थी, तो वो मिलना मिलाना काफ़ी कम हो गया, जो कि बहुत बड़ा बीच में गैप आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, और जो कि बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। एंड देन दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी दिखता है मुझे कि अब सब इंडिविजुअली ग्रो इतना ज़्यादा हो गए कि सबके अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है कि या तो हम रिलक्टेंट हो गए एक दूसरे से बात करने में। मतलब एक होता है ना खिंचाव, मैं इसको ईगो नहीं बोलूँगा, मैं खिंचाव बोलूँगा। समझते हैं आप कि आप रिलक्टेंट हो गए कि यार आई डोंट नो ये बंदा अब मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई डोंट नो कि अगर मैं अपने घर पे दावत रखूँगा तो ये सारे लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो वो वाली सिचुएशन है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान में ना कॉन्फ्रेंसेज हों, पाकिस्तान में किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई दावत इन द सेंस कि कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटअप जिसमें हम काम की बातें भी करें और एक मुलाकात करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। पूरे पाकिस्तान के क्रिएटर्स के लिए
एक साथ मिलना एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलर बेसिस पे। पाकिस्तान में वैसे ओवरऑल आई एम श्योर यू मे नॉट हैव द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन कितने ओवरऑल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं? दर्जनों की तादाद में? नहीं हज़ारों की तादाद में। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस जो मतलब जो नोन है, एस्टैब्लिश है। वैसे तो आई एम श्योर हज़ारों लाखों में भी होंगे जिसके 1-2 सब्सक्राइबर पे होंगे। मुझे नहीं समझ आता कि नोन और एस्टैब्लिश होता क्या है। एज इन कि जो नोन है, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट इफ यू वर टू से लाइक टॉप 10% कितने हैं? यार ये बहुत ही गलत है अगर हम टॉप 10 की बात करें, पता है? ओके। क्योंकि आज मैं दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 10वें नंबर पर हूँ और अगले 2 महीने बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा अभी ट्रेंड है और ये कितना ग्रो हो सकता है। उस सेंस में मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि क्या दर्जनों की तादाद में है या लाइक हज़ारों की तादाद में? गैप की बात कर रहे हैं, गैप तो बहुत है। गैप हमेशा रहेगा। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है वो दबा कर अंग्रेजी कंटेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। नाइस। और बहुत हिट चल रहा है सीन ना। किस किस्म का कंटेंट बनता है अंग्रेजी में? बताता हूँ आपको। इट्स अ सीक्रेट ऑफ कोर्स, बट सीक्रेट देने में क्या बुराई है? नॉलेज देने से बढ़ती है, जो कि मैंने अभी तक शुरू नहीं किया लेकिन मैं करूँगा। इट्स कॉल्ड कैश काउ कंटेंट। ओके। इसमें आपकी शक्ल नहीं दिखती, ठीक है, और इसमें आप यूएस की मार्केट को टारगेट करके एआई के थ्रू आप जो है वो वॉइस ओवर्स निकालें, ठीक है। यूएस की मार्केट को टारगेट इन सेंस कि यूएस के मसले पर बात करें, यूएस की आवाम देखिए। आपको पता है ना किस तरह से एल्गोरिथम काम करता है। यूके के मसलों पर बात करें, यूके की आवाम देखिए। यूरोप के मसलों पर बात करें, यूरोपियंस देखेंगे। और इवन दो आप उनकी जबान में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये गेम बड़ा अच्छा। व्हाट आर द टॉपिक्स? किन टॉपिक्स पे करते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। Okay. क्योंकि कैश काउ वाला जो है ना वो कभी भी अपने चैनल का लिंक नहीं देता। वो ये बताता नहीं है कि यार मेरे चैनल का नाम क्या है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो बताना नहीं चाहता पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी जाकर, क्योंकि एक बार बता दिया तो सारे के सारे ग्रुपों में चला जाएगा उसका चैनल, एंड देन फिर उसकी रीच जो है ना, उसका एल्गोरिथम खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट? सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दूसरे लोग उसका आइडिया कॉपी करके वही करना शुरू कर देंगे। आइडिया कॉपी मतलब इसको मीटू भी कहते हैं। मीटू इन के साथ में चिपक गया, सेम कर लिया। एग्जैक्टली राइट। ये भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि वो ये नहीं चाहता कि यार, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स चल रहे होते हैं फ्रीलांसर्स के, और हर कोई इसी में लगा हुआ है। तो अगर वो चैनल लीक हो गया, इसको हम इस तरह बोलेंगे कि चैनल अगर वो लीक हो गया तो उसका एल्गोरिथम खराब हो जाएगा। इस वजह से लोग अपने चैनल के लिंक नहीं देते। इस किस्म का कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर आई डोंट नो कितना सस्टेनेबल है। इट्स आई मीन आई एम श्योर व्हाट यू डू, व्हाट अदर पीपल डू इज लाइक लॉन्ग टर्म, एज इन के वी हैव एन आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी है, हमारी एक निच है, हमें लोग एक तरीके से जानते हैं, तो वो तो सस्टेनेबल है। लेकिन ये जो आई थिंक पैसा कमाने के लिए एग्जैक्टली लाइक इट्स अ कैश लाइक इमीडिएट थिंग, कभी चला और एकदम से सैचुरेट मार्केट हो गई तो फिर लोग भाग जाएंगे। तो ऑफ कोर्स कंटेंट पाकिस्तान में अभी अगर आप क्विकली देखो, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है डिजिटल कंटेंट में पाकिस्तान? यार बहुत बुरा क्वेश्चन, मतलब बहुत बुरा सीन है यार। क्यों? डेली व्लॉगिंग का बड़ा रुझान चल रहा है इस वक्त ना। राइट। और लेकिन जॉनरा क्या है, लाइक क्या लोग डिमांड, क्या कंज्यूम ज़्यादा होता है? मतलब यार देखें, अगर कंज्यूम की बात करेंगे ना, कंज्यूम तो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी होता है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं इस पर काम ना, कि मतलब ये कि डेली व्लॉग्स बनाए जाए और कुछ भी दिखा दें उसमें आप ना। और काफ़ी सारे लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं डेली व्लॉगिंग पर, लेकिन बहुत मुश्किल है रोज़ अच्छा कंटेंट निकालना, ठीक है। एंड देन फिर हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। बहुत सारे लोग जो है अपनी प्राइवेसी को कुर्बान कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी पूरी फैमिली को दिखाना पड़ता है उनको, क्योंकि देखो मैं तो एज अ कंटेंट क्रिएटर देख रहा होता हूँ ये ना, ठीक है, और आप भी जो है वो आपको भी पता है, आवाम तो इस नज़रिए से नहीं देख रही होती, लेकिन वो जो बंदा बना रहा है कंटेंट वो भी इसी नज़रिए से बना रहा है कि यार ये कंटेंट है। अगर मैं अपने घर वालों को दिखा रहा हूँ तो इट्स माय कंटेंट, राइट, ठीक है, ये मेरी फैमिली नहीं है, मेरा कंटेंट है। सो ये रुझान बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त कि बस डेली व्लॉगिंग करते जाओ। और उसके अंदर स्पेशली जो काफ़ी सारे टिकटॉकर्स हैं वो इसी के अंदर आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि एक दो जगह लीक हो गया था माँ सफदर का कि भाई इतने पैसे कमाता है वो, तो आई थिंक उसकी वजह से ना, आई थिंक मैं उसको क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान में शुरू करने वाला। आई डोंट नो इंडिया में किसने शुरू किया है डेली व्लॉगिंग का लेकिन माँ सफदर ने पाकिस्तान में डेली व्लॉगिंग शुरू किया है और उसको इस वक्त हर बंदा जो है वो इंस्पायर्ड हुआ है उससे। मतलब हर बंदा कर रहा है, जो भी व्लॉगर बनना चाहता है, जो भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत मुश्किल काम है,
ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन Is that the secret to anyone's success? लेकिन Daily जिसकी vlogging. बात आप कर रहे हैं ना कि आजकल क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है, मैं नहीं कर सकता. But is that a secret sauce for many people कि daily For आप me, करो? I think for right now, yes. Okay. Every day. Okay. You post anything every day, especially YouTube पर. मैं Facebook की गारंटी नहीं लेता. Facebook की ऑडियंस बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपको पता है. YouTube बिल्कुल मुख्तलिफ चलता है. So YouTube पर डेली व्लॉगिंग, मैं काफ़ी सारे चैनल देख रहा हूँ और बूम ग्रो कर रहे हैं. मतलब मेरे पास तो व्यूज़ भी नहीं आते यार, लेकिन वहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4-5 लाख व्यूज़ रोज़ के इकट्ठे करना किसी के लिए मसला नहीं है. और ये बहुत बड़ी ऑडियंस है, और ये बहुत बड़ी एक तरह से ना इंडस्ट्री खुल गई है कि यार कैटेगरी बोलेंगे कि एक कैटेगरी खुल गई है जो कि मेरे लिए बहुत ही नई है. समझ रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में मैंने नहीं देखा था. एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया काम करना तो हम लोगों ने ना कैटेगरीज को खुलते हुए देखा अपने सामने. ठीक है, हमने शुरू किया क्योंकि एक नई कैटेगरी आई थी स्केचेस की, तो कराची वाइन्स बना लिया. इधर कराची वाइन्स बना, फिर बेकार वाइन्स बना, फिर दी इडियट्स तो ऑलरेडी चल रहा था, वो भी इसी तरह से बना रहे थे. सो हम सब ने ये करना शुरू कर दिया, तो हमारे सामने ही व्लॉगिंग आई. ठीक है, सो उसके अंदर इरफान ने पाकिस्तान के अंदर, इरफान जुनेजो ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो ही इज़ अ पायनियर ऑफ व्लॉगिंग, आई वुड से, प्रॉपर तरीके से ना. एंड देन फिर उसके बाद जब पॉडकास्ट आया तो जुनैद अकरम ने स्टार्ट की पॉडकास्ट करना ना. एंड इसी तरह से डेली व्लॉगिंग पाकिस्तान में मास जफदर ने स्टार्ट की. तो अगेन जो भी चीज़ें आती है ना, ये आती हैं बाहर से, ये आती है US से, जहाँ आप रहते हैं. ठीक है, तो वहाँ जो चीज़ चलने लगी, जो कैटेगरी हिट होने लगी यूट्यूब की, वो आएगी इंडिया, देन उसके बाद घूमती हुई पाकिस्तान. तो इंडिया से होती हुई यहाँ क्यों आती है, डायरेक्ट क्यों नहीं आती? मुझे लगता है नहीं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता इंडिया और पाकिस्तान में, सीधी सी बात है. अगर मैं फूड व्लॉगिंग की बात करूं तो पाकिस्तान में आई थिंक फूड व्लॉगिंग ज़्यादा बेहतर शुरू हुई और बहुत जल्दी शुरू हुई. जिस तरह से जिया तबारक ने ना शुरू की एंड RHS ने शुरू की, सो बहुत अच्छे टाइम पे शुरू कर दी कि इंडिया में ने भी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं की थी. समझ रहे हैं, लेकिन डेली व्लॉगिंग में हम थोड़ा सा शायद 6 महीना साल लेट हो गए. वहाँ पर ये किसी ने एक्सपेरिमेंट पहले कर लिया था और वहाँ उनका हिट हुआ, तो आई थिंक मास सफदर और बाकी ने देखा कि हाँ ठीक है, वहाँ पर फॉर्मूला हिट हुआ तो यहाँ पर भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो इसी तरह काम होता है और ये कोई बुराई नहीं है. मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हिस्टोरिकली जब भी कोई चीज़ हम पाकिस्तान में की जाती है, चाहे वो म्यूज़िक हो, क्रिकेट हो, फिल्में हो, तो हमेशा इंडिया से क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है. और बहुत सारे एवेन्यूज़ में आई वुड से फॉर वंस, लाइक मे बी आई एम बायस्ड इन दिस, लेकिन पॉप कल्चर की जहाँ की बात है, सॉन्ग्स में सुनता हूँ, मुझे हमेशा से पाकिस्तान के जो पॉप सिंगर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं ओवर इंडिया, राइट? आई कैन नॉट से द सेम थिंग अबाउट मूवीज़. आई डोंट नो, तुमने डीप डाइव इसमें की है, इंडिया के कंटेंट को, डिजिटल कंटेंट को अगर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर से कंपेयर करो तो क्या? श्योर, प्लीज. यार मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है. सीन ये है कि अगैन मैंने आपको बताया कि रिस्क लेने वाली बात है, काम करने वाली बात है, और एक होता है ऑडियंस कितनी ज़्यादा है. ठीक है, इंडिया में इंटरनेट यूज़र्स ना पाकिस्तान से एटलीस्ट 5-6 गुना ज़्यादा होंगे या फिर इससे भी ज़्यादा होंगे. और वहाँ पर इंटरनेट, दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट वहीं मिलता है. जियो का इंटरनेट जो है ना, JIO जियो, ये जियो. एंड यही वजह है कि वहाँ पर कंटेंट क्रिएटर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर्स, ऑडियंस बड़ी है. तो वहाँ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, धमाधम होते हैं. और किसी का भी हिट हो गया तो वो बहुत हिट हो गया, वो हिट हुआ तो वहाँ से इधर हमने उन्होंने भी इंस्पायर, वो भी इंस्पायर हुए. आप बोले कॉपी किया है तो फिर मर्जी आपकी. कॉपी वर्ड बहुत बुरा वर्ड है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि डिट्टो कोई भी कॉपी नहीं करता. ठीक है, आप देखते हो हाँ यार इस तरह का है, जॉनी हैरिस इस तरह की वीडियोस बना रहा है, इन टॉपिक्स पे बना रहा है, ओके आई कैन डू दैट टू. ठीक है, लेट्स डू इट. फॉर्मेट इस तरह का रखना, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे टॉपिक्स पूरे, मेरी रिसर्च पूरी मेरी है. और आपको पता है कितना मुश्किल होता है कॉन्टेंट बनाना, एक अपने हाथ से कोई चीज़ क्रिएट करना. इट्स सच अ हार्ड वर्क. तो मैं इसको बोलूँ कि यार कॉपी किया आपने डिट्टो, दैट्स नॉट ट्रू. सो वहाँ पर ना आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो चीज़ें ना ज़्यादा आसानी से आपको दिख जाती हैं कि हाँ यार ये हिट हो गया और ये एक ट्रेंड चल गया एंड देन फिर यहाँ पर आ गया. लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर है पाकिस्तान में जो कि वैसा क्रिएटर आई थिंक आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, और वो है मूरू. ठीक है, और ये पहले ही बोल चुका हूँ और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मूरू भाई जैसा मूरू भाई से मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है. हम शायद इतने अच्छे दोस्त नहीं, क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं, हमारी इतनी मुलाकातें नहीं होती. तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ उनका, या मैं बायस हो रहा हूँ, या मेरी उनसे कॉलों पे बातें होती हैं, या मेरी उनके साथ बैठकें लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सालों में एक बार शाज़ नादिर मुलाकात होती है, लेकिन जो बात है वो बात है. ठीक है, क्योंकि मेहनत बेइंतहा करते हैं मूरू भाई, और
इट्स सच एन एक्सपीरियंस। I know, yeah. वो चीज़ मुझे इंडिया में आज तक कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं दिखा Okay. जिसने ऐसा कंटेंट बनाया हो, मास्टरपीस। Mhm. पुरानी वीडियोस मुरू भाई की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई थिंक बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा ना इनकन्सिस्टेंट हो गया हमारी तरह मुरू भाई, लेकिन ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि मुरू भाई दोबारा से पुराना वाला कंटेंट लेकर आए। Mhm. तो इंडिया में ऐसा नहीं मिलेगा आपको एक भी। और ये मैं इंडियंस के मुंह पे ये बात कहता हूँ, और इंडिया के जितने भी क्रिएटर्स हैं वो ये बात जानते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं देख रहे होते, वो सब देख रहे होते हैं। वहाँ नादिर अली को देखा जाता है, क्रिएटर्स की नजर, क्रिएटर्स देखते हैं। वहाँ इरफान जुनेजो को सब जानते हैं, वहाँ हमें जानते हैं, वहाँ जुनैद भाई को जानते हैं। तो जिन्होंने बहुत शुरू में काम स्टार्ट किया था, वहाँ के क्रिएटर्स जानते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और कुछ से तो बहुत अच्छी दोस्ती भी है, जिनके हम नाम भी नहीं ले सकते फिलहाल, क्योंकि उनके लिए मसला हो जाएगा। कितनी बदतमीजी की बात है यार, कितनी दुख की बात है। तो क्या यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान की कंटेंट क्रिएटर्स में कोलैबोरेशन इतनी नजर नहीं आती? सोचो यार, क्यों? सोचो, एक ज़माना था कि हमने किया था बीबी की वाइन्स के साथ कोलैब, Okay. बैक इन 2015। How was that like? इट वाज टू इजी। Okay. इट वाज टू इजी। मैं बताता हूँ सीन क्या है। अब बीबी की वाइन्स कितना बड़ा नाम है माशाल्लाह से यार, Right. ठीक है। आई थिंक 14-15 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टाग्राम पर, और पाकिस्तान से सिर्फ 2 लोगों को फॉलो कर रहा होगा इंस्टाग्राम पे, मैं और मुबीन, Okay. क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती है उससे। Okay. और बेहतरीन इंसान है, आज भी ना बहुत अच्छे से बात करता है, भाइयों वाला सीन है हमारा। सो सीन ये है कि उसका ना मैसेज आता है कराची वाइन्स के पेज पे, मानी भाई, दानियाल भाई, मुझे आप लोगों के साथ कोलैब करना है। मेरा नाम है भुवन, और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं वीडियोस बनाता हूँ। मानी ने वीडियोस देखी, और मानी ने मुझे दिखाई, कह रहा है यार इसकी वीडियोस देख, ये थोड़ी बहुत गालियाँ तो देता है लेकिन तफरी कंटेंट है। मैंने देखा नीचे कमेंट्स देखे, सारे कराची के लोग। मैंने बोला यार ये बंदा इंडियन है और सारे कराची के लोग के नीचे क्या सीन है। उसके पास होंगे तकरीबन अच्छा उस वक्त लाइक्स चलते थे, फॉलोअर्स वाला चक्कर नहीं होता था फेसबुक पे ना, और ना ही व्यूज़ दिखते थे फेसबुक की वीडियोस में, आपको शायद याद हो। शेयर्स दिखते थे, कमेंट्स दिखते थे, और कितने लाइक्स आए वीडियो पे ये दिखते थे। हम लोग तो लाइक्स देखते थे, और इतने लाइक्स आ गए, 10,000 लाइक्स आ गए तो ईद हो गई मेरी ना, और 3,000 शेयर्स आ गए तो भाई मज़ा आ गया। सो सीन ये है कि तो वहाँ पर जो है ना उसने मतलब मानी ने बोला कि यार इसके साथ कोलैब करते हैं। मैंने बोला हाँ यार अच्छा आइडिया है। अच्छा, कराची वाइन्स के होंगे तकरीबन 1 लाख फॉलोअर्स, मतलब 1 लाख लाइक्स। उसके पास थे कोई 15-20 हज़ार लाइक्स ना। उसने नया स्टार्ट किया था, 2015 की बात है, 2015 की, हमने 2014 में स्टार्ट किया था। सो उसके बाद जो है वो हमने कोलैब किया, 14 अगस्त पे कोलैब बनाया है भाई, मतलब 14-15 अगस्त इंडिया पाकिस्तान दोस्ती दिखाई उस वक्त हमने। और वो बहुत हिट वीडियो गई थी, बहुत ही हल्की प्रोडक्शन थी। उसने वहाँ से दिल्ली दिखाया, उसने बोला यार, मतलब वीडियो का कॉन्सेप्ट ही यही था कि मेरा बड़ा दिल करता है आने का कराची, और मेरा जो है वो बंस रोड जाने का बड़ा दिल करता है। वो ये बोल रहा है, हम लोगों ने सब स्क्रिप्टेड डिसाइड किया था। मतलब मैंने उससे पूछा कि दिल्ली की और कौन सी जगह है जो कि मिस कर रहा हूँ मैं। उसने मुझसे पूछा कि कराची की और कौन सी जगह है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। और तो उसने बोला कि मुझे ये जगहें देखनी है कराची की। मैंने बोला मुझे दिल्ली की ये जगहें देखनी है। कहने लगा मैं आपको दिल्ली दिखाता हूँ, आप मुझे कराची दिखाएं। वीडियो में दिखा रहे हैं एक दूसरे को, और बस ये था कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। कोई इसमें कॉमेडी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस वाज जस्ट अ सिंपल इमोशनल वीडियो। उस वक्त बनाया जा सकता था, उस वक्त किया जा सकता था ये काम। और बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान मतलब ये कि दोनों तरफ से कोई इतनी ज़्यादा खास कोशिश नहीं की गई। तो अब नहीं होता ऐसा? सोचो यार, अब ये काम हो ही नहीं सकता। क्यों? भुवन तो छोड़ ही दो। अगर मैं किसी और नए यूट्यूबर से बातें करता हूँ, जो कि भुवन तो खैर माशाल्लाह से ही इज़ शाहरुख खान ऑफ यूट्यूब, ठीक है, और उतनी ही अच्छी बातचीत है, उतना ही अच्छा, मतलब बहुत इज्जत से बात करता है आज भी। चलो उसको मैं बोलूँ कि ठीक है यार ये बहुत पॉपुलर है, के कैंसिल होने के शायद चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई छोटा यूट्यूबर है ना, वो भी बहुत डरता है ब्रो। मैं तो दुबई में सबसे मुलाकात करता हूँ, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, और डरते हैं एज़ इन कोलैब करने में डरते हैं। हाँ, उनको प्रॉब्लम यही है कि यार हमारा जो है ना, हम कैंसिल हो सकते हैं। आप देख लेना, आप देख लो, आपके सामने है। जस्ट बिकॉज दे कोलैबोरेट विद द पाकिस्तान। हाँ, लेकिन जो थोड़े से वो है ना, जिनके अंदर जिगरा है, ठीक है, वो कर सकते हैं। यानी पब्लिक उनको डिसलाइक करेगी, ये कि बुरी तरह से डिसलाइक करेगी, और हो सकता है शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको कोई ना कोई जो है ना वो डंडा आ जाए। ओके, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। पाकिस्तान में ऐसा रुझान नहीं है या है? अबे पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ओके, हम तो धमाधम जिंदाबाद इंडियन यूट्यूबर्स यार। मैं तो नाम ले रहा हूँ आपके सामने, मैं तो 10 लोगों की और तारीफ कर सकता हूँ। ओके, मुझे तो कोई कहीं से भी कॉल नहीं आएगी, मुझे तो कोई भी कैंसिल नहीं करेगा। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ। दैट्स अ गुड साइन, या यू हैव, आई मीन दिस इज अमेजिंग। हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट हो, हम कहीं से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि
मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ वहाँ जाकर ना, कि ये लोग देख रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में जो है ना धरने हो रहे हैं, इंडियन से मेरी डिस्कशन होती है कि यार पाकिस्तानी एक एक्सट्रीमिस्ट भी तो हैं जो कि बहुत नफरत करते हैं इंडिया से। मैंने बोला भाई आई डोंट नो तुम किन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है TLP के नाम से, जिनको लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसमें भी विराट कोहली के फैंस पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि सच है, ठीक है। सो हम तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कुछ अनासिर से उनके, चाहे वो बॉलीवुड के कुछ लोग हों, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, ठीक है, और चाहे कोई पुराना पॉलिटिशियन हो। तो पॉइंट ये है कि बड़ा पाकिस्तान, तो वहाँ बर्दाश्त की कमी है इंडिया में। आप जो कंटेंट क्रिएटर के सीन में देखते हो पाकिस्तान के मुकाबले में, मतलब आवाम के अंदर कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब, लेकिन है मासेस में। ओके, जो पढ़ा लिखा तबका है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा तबका आपको जब मिलता है, आप no, but just the fact that वहाँ का कंटेंट क्रिएटर अगर अपना कंटेंट क्रिएट करने से डरे, that means a lot. That means कि वो उसको सिग्नल मिलते हैं कहीं। मेरा सवाल है ना कि क्यों नहीं कर रहा है, राइट, वो भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपको अगर लग रहा है ऑडियंस देख रही है, अबे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे पास फॉलोअर्स नहीं है। मेरी बात सुनो, इंडियंस पाकिस्तानियों को देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस को देखना चाहते हैं। अगर एक इंडियन पाकिस्तानी के साथ कोलैब करेगा तो उसको पूरा पाकिस्तान देखेगा, ये कंटेंट क्रिएटर की जीत है। अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर इंडियन के साथ कोलैब कर रहा हूँ तो मुझे पूरा इंडिया देखेगा, और ये मेरी एज अ कंटेंट क्रिएटर जीत है। सो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैं मुल्कों की बात ही नहीं कर रहा, मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ। पीपल टू पीपल कंटेंट, दोनों एक दूसरे के साथ कोलैब करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि वहाँ पर इस वक्त जो है ना फिलहाल कुछ अनासर के अंदर ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो गया। और ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करवाती है इस तरह के शोर शराबे। इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग 4-5 साल में होती है खड़ी, और 2-3 साल में इसको बिठा भी सकते हैं हम ना। ऐसा ही है ना, मुल्क तो पूरा चेंज कर सकते हैं। मतलब कल को हम लोग जो है फ्रांस के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे थे, आज हमने फ्रांस के ऊपर ट्वीटें डालना शुरू कर दी कि बहुत बहुत शुक्रिया फ्रांस हमारी मदद करने के लिए। और हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आया एकदम 1 साल के अंदर। कि 1 साल पहले हम लोग एहतजाज कर रहे थे, तो ये तो नैरेटिव बिल्डिंग हुकूमत का काम है। आवाम और झुंड में कोई खास फर्क नहीं होता है यार। जिधर हाँ को उधर ही जिधर हाँ को उधर चल देते हैं। और द थिंग इज कि वो आजकल सोशल मीडिया की मदद से एक्चुअली इन द मोमेंट चीज़ें जो ट्रेंड कर रही होती हैं जज्बात की बेस पर, लाइक अगेन जो फ्रांस का उस वक्त सीन हुआ था, या अभी आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इमरान खान ने शायद अपने किसी इंटरव्यू में पाकिस्तानी अवाम को की एक साइकोलॉजी बयान करने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इमरान खान ने एग्जांपल दी थी, कह रहे थी कि मैं एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन जब स्टेडियम में उतरता हूँ अपना बल्ला लेके, तो पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा रह के मेरे मतलब सपोर्ट में नारे लगाता है, व्हाटएवर, मतलब मुझे इस तरह फील करवाता है कि जैसे कि आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। मैं वहाँ खेलने जाता हूँ और अगर स्कोर सही बना के या पहली गेंद पे आउट होकर वापस आता तो वही सेम एग्जैक्ट क्राउड आपको गालियाँ दे रहा होता है। सो इट्स लाइक दैट कि आप वो डिपेंडिंग ऑन क्या इमोशन, आप उस फैक्ट उस ब्लिप की बेस पर आप पूरी कॉम को जज नहीं कर सकते कि इस वक्त क्या इमोशन चल रहे हैं। तो सो यू राइट इन दैट सेंस। पॉडकास्ट की तुमने बात की, आजकल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में भी पॉडकास्ट का रुझान बढ़ा। तुमने भी अभी काफी अर्से से कर, आई एम आस्किंग यू, मुझे एक मैसेज आया अभी इंस्टाग्राम पे, हर कोई आजकल पॉडकास्ट। सो हाउज योर एक्सपीरियंस गोइंग? मैं अपने आप से पूछने लगा अगर क्या हर कोई वाकई कर रहा है? लग ऐसा रहा है, मैं तो कर रहा हूँ। या सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँ, सिंपल पॉइंट है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 3-4 दोस्त हैं, मानी, अजलान, आमिर भाई, बिलाल मंसूर, और कौन है गैंग में, कौन है भाई हमारे? बस इतने ही आए थे। हारून खली तो मेंबर है ना, गैंग का लीडर नहीं है ना। लीडर्स ख़त्म पक्का, कोई मिस तो नहीं हो रहा? हाँ भाई, ये है मेरे कुछ दोस्त, ठीक है। और इसके अंदर सीन ये है कि आपके कुछ दोस्त होते हैं यार, ज़िंदगी भर आप 10 साल 15 साल दोस्तों के साथ आपने गुजारा, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद जो है वो उन दोस्तों की जो नॉलेज है वही आप तक पहुंच रही है, और आपके पास जो नॉलेज है उनके पास वो पहुंच रही है। रोज़ उनके साथ कॉन्वर्जेशन कर रही है, चल रही है, रोज़ उनसे के साथ बातें चल रही है, मजाक चल रहा है। तो कुछ ख़ास बड़ा दायरा वसी नहीं हो पा रहा था मेरा, कुछ सीखने का, कुछ बातचीत करने का। आपसे मैंने बात की कल, ठीक है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो मैं शायद पॉडकास्ट का बड़ा सिंपल मकसद है कि मैं अपने आप को एजुकेट करने के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सिंपल दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है।
So does कोई that कोई take रुझान कोई मेरा कोई एजेंडा नहीं है. बस एजेंडा ये कि अपने आप को मुझे ना एजुकेट करना है और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्वर्जेशंस लगानी है. does that take your time away from all the other content creation जो तुम करते हो या vlogs या बाकी चीज़? नहीं, It doesn't. नहीं, लेकिन एक प्रेशर होता है मुझ पर बहुत ज़्यादा. कभी कभी अगर कोई पॉलिटिशियन आता है तो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. मैं अपने पापा की बहुत ज़्यादा मदद लेता हूँ उसमें, क्योंकि मेरे अब्बा ने हर पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से PhD किया हुआ है. उनकी हिस्ट्री पर PhD किया हुआ है एक तरह से देखा जाए. तो तुम्हारे लिए रिसर्च करते हैं. सारी रिसर्च करने की जरूरत नहीं. पापा मेरे पास ये बंदा आ रहा है, मैं क्या सवाल करूँ, थोड़ा लिख कर दे दिए, वॉइस नोट्स भेज दिए, बेटा सवाल कर लेना. और वॉइस नोट इसलिए भेजते हैं पापा ताकि सवाल के पीछे का कॉन्टेक्स्ट मुझे पता हो. मुझे चीज़ें याद होती हैं वो सारी, क्योंकि मैं बचपन से ही पापा से बहुत ना इस बारे में डिस्कशन करता आ रहा हूँ. लेकिन पापा को तो उंगलियों पर होता है ना ये सारी चीज़ें. सो वो एक पॉलिटिशियंस और हिस्ट्री, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान आ रहा है, सो उसकी मुझे ना रिसर्च डिस्कशन पापा दे देते हैं कि हाँ यार इस बारे में हम बात कर सकते हैं उनसे. राइट. तो अभी गोइंग फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें तो तुमने कर ली एज अ कंटेंट क्रिएटर. what's going forward, क्या plans है, क्या करोगे? आप बताएं कि आप बताएं what do you think कि क्यों कर रहा है हर कोई podcast? What's your opinion about well, I think everybody has their own. एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि again content creators भी I think एक बहुत बड़ी शायद mistake करते हैं कि जो trend चल रहा होता है आजकल पूरी दुनिया में, कोई चीज़ें मशहूर हो रही होती है, और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, इंडिया में भी, even अमेरिका में भी, तो everybody is like, it's like follow like the herd mentality. जो सब कुछ करें तो वो करो. एक तो वो होता है, तो which is, I mean, I guess, I don't know what else to say, it's right or wrong, I don't care, but that's one fact. The other thing is हर किसी की अपनी अपनी मोटिवेशन भी उसमें होती है. लाइक इफ़ यू आस्क मी, मैं अब ज़्यादा इसलिए उस पर वो कर रहा हूँ, मतलब इंटरव्यूज़ तो मैं काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, उसको आप पॉडकास्ट का नाम दे दें या कुछ भी है, बट आई वॉन्ट टू डू इट मोर बिकॉज अनलेस आई एम मिसिंग समथिंग. मैंने अब तक जितना पाकिस्तानी पॉडकास्ट का सिनेरियो देखा है, आई फील लाइक देयर इज़ सो मच मिसिंग आउट देयर. एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट दैट आई कैन फिल. मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे, और whatever जो मेरा न्यूज़ का बैकग्राउंड है, उसके अलावा बाकी खुराफातें जो चलती हैं हमारी, जो चल रही हैं इतने अरसे से, सो वो मेरी मोटिवेशन है. ऑन टॉप ऑफ ऑब्वियसली आप एक एज अ कंटेंट क्रिएटर ट्रेंड को भी फॉलो करते हो, बट अगेन एवरीबडी हैज़ देयर ओन मोटिवेशन. सो दैट्स माय मोटिवेशन. हाँ सही, इट मेक्स सेंस. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यार कुछ लोग जो हैं वो हर्ड मेंटालिटी वाला सीन भी है कि पॉडकास्ट सबने शुरू कर दिया है, तो I don't know मेरे बस की बात है या नहीं है. I have no idea. Personally I like this format because इसमें दो चीज़ें हैं. Coming from a news background, एक तो इसमें कोई टाइम की या फॉर्मेट की या कोई कदगन ऐसा सच नहीं है कि जी आपको जी 5 मिनट में इंटरव्यू भुगताना है, आधे घंटे में करना है, वो एज सच यू आर नॉट बाउंड बाय टाइम, विच इज़ गुड. बिकॉज माई थिंग इज़ कि अगर मैं किसी से बात करने बैठूँ तो मुझे आप ये प्रेशर ना डालो कि उसकी साउंड बाइट चाहिए, उसको बोलने दो जो भी बोल रहा है. एक इंटीमेट डिस्कशन होती है, इनफॉर्मल डिस्कशन होती है, जिसमें बंदा एक अब जैसे अब ये कैमरे बंद कर दे, माइक हटा दे, वैसे हम ऐसे ही बात कर रहे होंगे, राइट. हिस्टोरिकली टीवी का मसला ये कि जैसे आप कैमरे ऑन करते हैं, माइक लगाते हैं, वो स्टिफ करके स्क्रिप्टेड से चीज़ लगती है, वो बंदा फॉर्मल टॉक करता है. दिस इज़ नॉट देयर. और दूसरी इसकी एक ख़ास बात ये है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मुझे मेरे ऊपर किसी का एज सच कोई कंटेंट के मामले में कंट्रोल नहीं है. I can say or do whatever the hell I want to do, right? Which is a huge freedom, but at the same time it's a huge responsibility as well, right? बहुत बड़ी responsibility. Right? So it's fun for me. I love it. I'll take the responsibility. कितना बड़ा है यहाँ पर? I'd rather take the responsibility and be free. Do you see the risk factor है? Exactly. हमने कितनी सारी बातें की और ये सारी जाएंगी. और मैंने सोचा भी नहीं कि यार इसमें से पता नहीं क्या उल्टा सीधा निकल गया मेरे मुंह से, बट लेट इट बी. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने जो ये सारी बातें बताई, अभी अगर मैं आपका पॉडकास्ट अपलोड करूंगा, लोग मुझे पता क्या बोलेंगे? क्या? तुम क्यों बोल रहे हो? तुम क्यों बोल रहे हो भाई? गेस्ट को बोलने दो. तो हमारे यहाँ पॉडकास्ट का फिलहाल मेरी नज़र में मतलब ये कि कॉन्वर्जेशन हो रही है और आप उसको सुन लें. ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता इसके अंदर. मतलब बात, मैं अपना ओपिनियन दूं तो किसी बात पे मुझे लगता है कि यार कोई सवाल करो, मैं आपसे करूंगा, आप जवाब देंगे और आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं. तो ये इस तरह चलता है, बिल्कुल 50-50 कहानी चल रही होती है. तो आवाम को ये समझना चाहिए. अगेन वही लोग अभी भी शायद ये बहुत बड़ी मिस्टेक करें, क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं इंटरव्यू, हाँ अभी आप बोल रहे हैं तो लोग आपको भी बोलेंगे अरे भाई गेस्ट को बोल रहे हैं. Do I care? नहीं, लेकिन हमें लोगों को समझाना है ना. That's right, because at the end, देखो मेरी मोटिवेशन, मैं कोई भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, at the end of the day it has to be interesting. If it's not interesting,
nobody's going to listen to me, nobody's going to watch me, nobody's going to give an F about how much research I've done or what kind of a PhD I've done and all that. If it's not interesting to these people, and that's all right, like वो अपना time मुझे दे रहे हैं, अगर मैं interesting उनके लिए नहीं हूँ तो मुझे नहीं देखेंगे, और why should they watch? So my job as a content creator is to make it interesting and at the same time जो make it informative. I mean, interesting आप कचरा भी कर सकते हैं, but again, that's not my motivation. Some people do it, but you know, everybody has their own motivation. That's true. Yeah. So finally, तुम्हारे मैं actually सवाल ये पूछने जा रहा था कि as a content creator इतनी सारी चीज़ें आपने successfully कर ली हैं, congratulations. Going forward, क्या plan है? और ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आज कल की अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो इस अरीना में एंटर हो रही है, उन्हें आपको देख के, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को देख के एक आइडिया होता है कि जी हम ये कर लेंगे तो फिर आगे क्या होगा. सो व्हाट्स द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड फॉर पीपल लाइक यू? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आई थिंक अभी की जो ऑडियंस है ना, वो उनको देख रही है. आई थिंक मुझे इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं देख रही, उनको देख रही है जो जिनके पास नंबर ज़्यादा हैं, जो कि ज़्यादा इस वक्त फ़िलहाल पॉपुलर ज़्यादा हैं. अच्छा यार देखो, कंटेंट क्रिएशन के अंदर ना ये वाला सीन चलता है. एक तरह से वेव होती है कि कभी मैं 6 महीने मैंने काम किया, ठीक है, लग कर अब मैं यहाँ टॉप पर आ गया, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं 2 महीने काम नहीं करूँ ना, ठीक है, सो लोग मुझे भूलना शुरू हो जाएंगे. और ये बड़ी out of sight, out of mind. ऐसी खूबसूरत तकलीफ दे रियलिटी है कि मज़ा आ जाता है. लेकिन 9 साल से लगे हुए ना, कभी ऊपर कभी नीचे. अभी दोबारा अपने पॉडकास्ट शुरू कर दिए मैंने, रिसर्च बेस्ड वीडियो शुरू कर दी, तो दोबारा अल्लाह ने दोबारा से जो है ना वो कामयाबी थोड़ी सी दिखने लगी कि हाँ यार अच्छा सीन है, ये काम अच्छा चल रहा है. अब आई डोंट नो कब तक चलता है, हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए और हो सकता है कि इसी लेवल पर चलता रहे. आई हैव नो आइडिया. ठीक है, मैं तो तवक्कल के ऊपर ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और पूरी मेहनत करनी है और अल्लाह के ऊपर रिजल्ट छोड़ देना है. दैट्स तवक्कल टू अल्लाह फॉर मी. ठीक है. एंड देन यहाँ तक यूथ की बात है, अगर मुझे कोई देख रहा है, कोई यंगस्टर, ठीक है, और आप कुछ करना चाहते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं बोलूँगा कि आपको फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर ये फुल टाइम जॉब नहीं है, इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब लेकर चलना, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और बड़े दिल से काम करना पड़ता है. ये काम है. तुम्हारे घर वाले समझते होंगे कि ये मजाक है, सीरियस नहीं लेते होंगे, मेरे घर वाले भी नहीं लेते थे, लेकिन ये है कि इसको तुम्हें सीरियस लेना है. तुम सीरियस लोगे, दुनिया तुम्हें सीरियस ले लेगी. ठीक है, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें सीरियस ले लेंगे. फ़िलहाल अपने आप को सीरियस लेना है और जो करना है ना, जो भी इंस्पिरेशन है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, दुनिया में किसी भी क्रिएटर का काम तुम्हें समझ आ रहा है, सोचो, अपना फॉर्मेट बनाओ, एग्जीक्यूशन सोचो और कर दो. ये नहीं कि मैं 1 महीने बाद शुरू करूँगा, मैं इक्विपमेंट का वेट कर रहा हूँ. मैं अबे फ़ोन से शुरू करो. आप अग्री करेंगे इस बात? मोस्ट ऑफ माय तो बहुत ही ज़्यादा हैं. छोड़ ही दो, मेरी तो एग्जाम्पल ही छोड़ दो. ये बंदा तो मुझसे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा इस चीज़ में और आगे है. एंड दैट्स सो गुड. मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है सुनकर कि यार थैंक यू वेरी मच कि आपने ये बात बोली. ठीक है, कि भाई फेंको. हाँ, फेंको. No, that's my philosophy has always been, and I know I'm not जहाँ तक content equipment की बात है, I'm not the best in terms of using the best क्या कहते हैं equipment. Such an amazing storyteller. But again, that's the thing. My motivation is always कि like if content strong, let it go. Like मेरा तो ये कि content is king. Black and white video तो नहीं है ना. Exactly. Everything else is a servant. Like you know. और ऐसा मैं लोगों को discourage नहीं कर रहा हूँ कि equipment अच्छा use ना करो. बेशक करो. मैं भी कर सकता हूँ. मेरे पास पड़ा हुआ भी होता है. Sometimes out of my own laziness या मेरे जहन में होता है कि यार story ready है, मुझे चुल होती है, उसको निकालो. फेंको. Exactly. और मेरा यही है कि and I think that's why like people appreciate that. They don't give a crap about what kind of camera you're using. If you're not telling them a good story, they don't care. But if you give them a good story, then आप चाहे camcorder use करो, iPhone use करो, कुछ भी करो, they don't care. लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. करना चाहिए obviously. अच्छी स्टोरी के साथ अच्छा इक्विपमेंट हो तो फिर मूरू बन गया ना. Right. इसलिए तो मैं बोल रहा था मूरू. फिर तो वो मूरू बन गया. Exactly. और वो बहुत मुश्किल काम है. But your core is content. You have to have a good story. मेन चीज़ है भाई. मैंने आपको शायद आई डोंट नो हमारी पॉडकास्ट में मिसाल दी थी या बाद में दी थी. मेरी जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है मेरे पेज पे, आई थिंक 2 हैं. वो स्कूल का मैंने टूर किया, देयर वाज अनदर गैस स्टेशन का कुछ किया था. इट्स लाइक 10 मिलियन ईच. एग्जांपल नहीं दी थी इसकी. ओके, 10 मिलियन ईच वीडियोस हैं. दोज वीडियोस लिटरली टुक मी लाइक 15 मिनट्स टू मेक. And it was just a like my own, मेरा जो iPhone है उससे मैंने की थी. That's it. और editing में जो भी थोड़ा बहुत time लगता है, मतलब it wasn't a huge. लेकिन execution में 15 मिनट. It was the content, it was the story, and that's all that mattered.
it's not dumb luck, by the way. It's not like but I could say कि आप जो है ना कोई भी बंदा उठा के इस तरह वो कर दे. It's like सालों का जो एक्सपीरियंस या मेरा वो था उसको मैंने कोशिश की है स्टोरी टेलिंग में 15 मिनट में कंडेंस करने की. बट एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ, कोई मुझे आइडिया आया, मैंने कहा फ़ोन उठाओ और उसको शूट करो. अगर मैं अपने आप को ये सोचने बैठ जाता कि जब तक ये सोनी का कैमरा मेरे पास नहीं आता, फलाना वो नहीं आता, ये वो नहीं होता, तो I could have 100 ways to talk myself out of it. I normally don't do it. A lot of the time I do. आफ्ताब भाई सारे लोग के एक्सपीरियंस वाली जो आपने बात की है ना, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके पास बेइंतहा एक्सपीरियंस है, Right. लेकिन वो करते नहीं हैं, वो Right. सोचने में बैठ जाते हैं. Exactly. वो सिर्फ सोच रहे होते हैं. Right. मैं भी उनमें से था, ठीक है, और काफ़ी अरसा रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसा था. कंटेंट क्रिएशन शुरू की कराची वाइन्स के बाद, जब अपने प्लेटफॉर्म पे तवज्जो देने लगा तो सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया, क्या करूँ. एक साल तो सोचता रहा, लेकिन ये है कि फैसला कर लिया कि भाई करना है, फ़ौरन फेंकना है, जो दिमाग में आया फेंक दो. Good. दानियल शेख साहब, माज़रत में बहुत खांसी हो रही है. Congratulations on all of the things you have done so far. Really? Wish you all the best luck for all the thank you very projects जो आप future में करेंगे. No, I really like it. You've been very successful. हमारी तो दुआएं आपके साथ कि मज़ीद success आपके कदमों में हो. And thank you for your time, man. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, इंसान को अपने आप को देखकर नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल है. सक्सेस एक नशा है भाई, मुझे ऐसा लगता है. इट्स अ ड्रग. It's good. दूसरे It लोग keeps you देखते motivated, हैं, yeah. दूसरे लोग देखते हैं और हम देखते हैं और हम दूसरों को देखते हैं कि यार मुझे और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है. But it's good. It feels good, right? अमेजिंग ऑफ कोर्स. अल्हम्दुलिल्लाह. Right. हर चीज़ के अंदर भाई अल्लाह का शुक्र है. Right. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. Thank you, man. Thanks for being here. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam.